वंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज व्यास वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। देशवासियों से निवेदन है कि ज्ञान का बात ध्यान से सुने। क्यों? वो सुन करके समझ लेंगे और सही समय आने पर वो अमल करेंगे ज्ञान के बाद, तो उन्हें ही लाभ प्राप्त होगा। और जो सुन करके नहीं समझ सकेंगे कोई लाभ नहीं होगा। जैसे घी को गोबर में डाल देना, निरर्थक में अंधों के समक्ष में आईने का वखान करना, मूर्खों के समक्ष शास्त्र का उपाख्यान करना, उल्लुओं के समक्ष सूर्य का प्रकाश का वर्णन करना, चोरों के समक्ष धर्म का कथा बताना, ये सभी निरर्थक शब्द हो जाता है। जैसे अनजान के लिए मलेच्छों के समक्ष में हीरा का महत्व को बताना, ये सभी शब्द निरर्थक व्यर्थ हो जाएगा। अब मैं आपको मूल ज्ञान बता रहा हूं, 10 बात का ज्ञान बताएंगे। जो सज्जन मधुमेह से प्रताड़ित हैं, वो सज्जन क्या है कि एलोपैथिक दवाई खा करके वो अपनी ह्यूमैनिटी पावर को क्षय कर देता है और अनंत है उसकी जीवन की बड़ी दुर्गति हो जाती है। वे सज्जन मधुमेह से परेशान हैं, चीनी रोग जिसको कहते हैं, वो सुन लीजिए, वह दवाई हम बता देते हैं और आपको यहाँ बताने नहीं, पूरा संसार देख रही है। यूट्यूब पर हम अपना चैनल पर रोज बता रहे हैं। उच्च रक्तचाप का मैं औषधि बता देता हूँ, जो कि आपके घर में ही आप अपने से सरलतम विधि से निदान कर सकते हैं। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने लिखा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड बट ट्राई अगेन विल सक्सेस इन लाइफ। दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, केवल हमारा ज्ञान वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है। जिसका उम्र अभी 60 वर्ष 40 में ही चश्मा पहन ले रहा है, घूस दे करके पास कर रहा है, पैसे के दम पर विद्या का अर्जन करने का झूठा प्रयत्न कर रहा हो, उसको कितना नॉलेज होगा। जो आदि प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी ध्यानी विद्वान वैदिक गणों ने जो शास्त्र में संकलित ज्ञान को किया, जिनकी आयु 200 वर्ष 150 वर्ष 300 वर्ष की थी, चरक महाराज, सुतुल महाराज, भागभटजी महाराज, भगवान धर्मंत्री साहब जी महाराज, अश्विनी कुमार इत्यादि, वे सब महापुरुषों ने बड़ी आसीन कृपा करके जो शास्त्र में ज्ञान को लिखा, क्या करने के लिए, मैंने कोठी पर रख दीजिए और पूंजीपति का जो दवाई है, बनी बनाई दवाई, उसका आप अमल कीजिए। यही कहने की कहा आपको आपके महापुरुषों ने। अभी कंपनी का दलाल बन गया सब डॉक्टर ने, डॉक्टरी छोड़ दिया, कंपनी का पिट्ठू दलाली कर रहा है। कैसे कहिए, काहे के साहब तो सुन लीजिए। आज तक आपने कभी सुना कि लोकमान हकीम साहब, सुखैन साहब, चरक महाराज, सुखून महाराज, भागभटजी महाराज, कोई विद्वान वैद्य, जो भी वैद्य है, कंपनी का दवाई पहले लिखते थे। सुखैन साहब कंपनी का दवाई लिखते थे, सुने थे आप? कंपनी ने, आप डॉक्टर हैं तो अपना दवाई दीजिएगा हमको, कि कंपनी ने बनाया और आप दवाई लिख दीजिएगा। आपको दिखा करके कंपनी कंबाइनेशन देती थी। क्या मजाक कर रहे हैं आप? उसका क्या एजेंट है, दलाल है, दलाली कर रहे हैं आप। अरे हर्रा देना है, नीम देना है, बबूल देना है, यहाँ इमली जो भी देना है आप अपने हाथ से दीजिएगा, तब ना भरोसा आपको विश्वास रहेगा। कंपनी का दवाई तो विफल होगा कि नहीं? मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं उत्तम हूँ, लेकिन मैं यह कहना जरूर चाहूंगा कि आप उत्तम बनने का कोशिश करें। क्या, कैसे बताइए? जो भी औषधि
ज्ञानी जन से संपर्क साध करके पूछ वो समझ करके ज्ञान प्राप्त करके अपने हाथ से भी बना के खाइए। हम 10 बात का बताएंगे, यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। हमारा ज्ञान यूट्यूब पर भी पूरे संसार देख रही है। इसके लिए मुझे प्रोत्साहन दे रही है सरकार कि आप कड़वा सत्य बहुत बखान कर रहे हैं। फर्स्ट एबल देन डिजायर द लेस यू शाद बेटर लीव दैट अल्टीमेट कम टू द पॉइंट। मैं सारों संक्षिप्त शब्दों में मैं बहुत कुछ कह देना चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, बिनु थलु महजल रहे न सकाई, कोटि जतन करे कोई उपाय। सुन लीजिए 10 ज्ञान का बात का, बहुत संस्कृत का बखान, बहुत अंग्रेजी का बखान कर देने से आप सुन करके भी नहीं समझ सकें। कहा है फर्स्ट एबल देन डिजायर, आपकी योग्यता नहीं है, इसलिए साधारण भाषा में साधारण सरल ढंग से मैं आपको बता रहा हूं कि आपके बाड़ी में, झाड़ी में, खेत में, बाग में, बगीचा में भरी पड़ी है दवाई। केवल आपको जानकारी का अभाव है, और जानकारी मैं आपको ज्ञान से सेवा करने के लिए उपस्थित हैं। लगातार मैं आपको 40 वर्षों से सेवा दे रहा हूं, निस्वार्थ भाव संत मत में होने के नाते। आज मैं आपको देखिए, अहंकार और स्वार्थ ये सभी को परित्याग कर करके मैं आपका सेवा कर रहा हूं। जो सज्जन को विषधर सांप ने काट ले, ध्यान से सुनिएगा, जिसको विषधर सांप ने काट ले उसके विष को आप कैसे समन करेंगे, उसके लिए हम दवाई बता देते हैं। वह जड़ी एक ही जड़ी है, उसको पीस करके पिला दीजिएगा। जिसको पागल कुत्ता काट ले उसके लिए कौन दवाई है, उसके लिए दान लीजिए। बहुत सरल दवाई है, वह है धतूरा। धतूरा का जड़ को 1 अंगूर पीस कर करके आप एक मरीज के साथ मिला करके पिला दीजिए, और काटे हुए स्थान पर कुतिया, हड़ताल और सुहागा खींच कर करके लगा दीजिए। कुत्ते का, पागल कुत्ते का विष शांत हो जाएगा। जिसको खून का कमी है, ध्यान से सुनिएगा, जिसको खून का कमी है, घबरैया 1 मुट्ठी पीस करके गौध दूध के साथ मिला करके पी ले, क्या होगा, खून का पूर्ति हो जाएगा। घबरैया एक ऐसी औषधि है जो कि उसका रस डायरेक्ट रक्त बनता है। ये हमारे देश के प्यारे सज्जनों, जो सज्जन जॉन्डिस से परेशान हैं, क्या करेंगे, उसके लिए दवा सुन लीजिए। ब्रह्मा को, जिसको धूप कहते हैं, धूपा, उसको 1 किलो लाएंगे, पुनर्नवा जड़ी को, और ये दोनों को जो है का किलो 5 किलो पानी में उबाल करके जब 2.5 किलो रह जाए, क्वाथ जो है वह क्वाथ को आप 100 ग्राम प्रत्येक दिन पिला दें। आप 1 सप्ताह में ही जॉन्डिस से मुक्त हो जाएंगे पेशेंट। जो सज्जन कहते हैं वह कौन सा जड़ी है, वह कौन सा ज्ञान है कि बीपी से आदमी परेशान है, उच्च रक्तचाप जिसको कहते हैं, ब्लड प्रेशर हाई, उसके लिए मैं जड़ी बता देता हूँ। जिसको हाथ गोड़ में लहर जलन है, उसके लिए जान लीजिए। यह जो है वीडियो बनाई जा रही है, आपको सेवा करते हुए आप भी सुन करके समझ लें और सही अवसर देख करके समय पर अमल करके लाभ लें। और जो सज्जन को कुछ पूछने का इच्छा है तो वो पूछ भी सकते हैं। जिसको हाथ गोड़ में लहर जलन है, गुरुजत्ती, तिलकोचा, पचगुरिया और बरियारा, यह चारों जड़ी को आप 4 किलो पानी में उबाल करके क्या करें, उसको 2 किलो तक कढ़ा रह जाए, उबाल करके उसको 100 ग्राम प्रत्येक दिन पिलावे। 1 सप्ताह हाथ गोड़ में लहर जलन समाप्त हो जाएगा। जो माता बहन कहते हैं कि जो दम्मा से परेशान है माता बहन, रक्त इनका जलन होकर के मासिक होता है, उसके लिए बताते हैं सिंघार का पत्ता 1 किलो लीजिए। सिंघार का पत्ता 1 किलो, चावल लीजिए उसमें 4 किलो। उसी में आप चावल को सिंघार के पत्ता में कूट दें, वही चावल का खिचड़ी बना करके 1 सप्ताह खिला दें। मासिक धर्म नीट एंड क्लीन, श्योर एंड सर्टन।
हमारे एक शब्द को इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आइए ना, सुन है ना, यहाँ से सुन करके समझ लीजिए और दूसरे को भी उपकार के हेतु आप बता दीजिएगा। ऐसा नहीं कि सुन करके दूसरे को बताना नहीं है, बता दीजिएगा। जितना ज्ञान का प्रसारण करें, ज्ञान से सेवा कर दीजिए। आप जो है जिसको दमा से बेचारा परेशान है, क्या करेंगे, आपका जो है फूल 1 किलो ला करके उसमें सुहागा मिला करके आप उसको एक मिट्टी के कुल्हा में डाल देंगे और आधीन फूक देंगे 200 गोठा के बीच में, और इसमें आपका जब वो भस्म बन करके तैयार हो जाए तो वो भस्म को सौंठ, मरीच, पीपल, जायफल और लौंग मिला करके क्या करें, उसको जो है वही भस्म में मिला करके 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खिलावें और गर्म जल खिलावें। इससे क्या होगा कि आपका दमा से मुक्त हो जाएंगे 1 महीना में। और जो सज्जन कहते हैं कि हाथ गोड़ में गैस्ट्रिक से परेशान हैं, पेट में एल्सर है, एल्सर के लिए बता देते हैं, एनीमिया के लिए। एल्सर में जिसको 1 मुट्ठी भमरैया लाइए और पीस करके गौ दूध के साथ मिला करके पी लीजिए। गौ दूध मिलाने का भी आवश्यकता नहीं होगा एल्सर में, बिना दूध का ही आप भमरैया पीस करके पिए और छोटी हर्रा और फिटकरी दोनों को कूट करके 1 चम्मच प्रत्येक दिन सेवन करें और गौ का मूत्र पान करें प्रत्येक दिन। इससे क्या होगा कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए लगातार यदि 40 दिन ऐसा करेंगे तो पेट का एल्सर छूट जाएगा, मुक्त हो जाएगा। जो सज्जन किसी प्रकार का कोई दर्द हो उसके शरीर के किसी भी भाग में सुन लीजिए, सिंघार का पत्ता 1 किलो, महुआ का छाल 1 किलो, चिरौता 1 किलो, भिलावा आधा किलो और रासना और कोट आधा किलो, ये सभी जड़ी को लेकर के आप 12 किलो पानी में उबाल करके उसको जो है प्रत्येक दिन जब उसको आधा रह जाए 4 किलो 5 किलो तो उसको उतार करके आप प्रत्येक दिन 100 ग्राम पान करें। इससे क्या होगा कि आपका जो है बात रोग से मुक्त हो जाएंगे। बात रोग से जो परेशान है सज्जन, आप उसको जो है आप एक जड़ी को रात को पिलावे और महाजोगरा गुलगुल व चिंतामणि रस तथा बादरुभ्यंजन रस सेवन करावे। इससे क्या होगा, अत्यंत लाभ मिलेगा। जिन सज्जन को गैस्ट्रिक से परेशान हैं, संघर्षी से परेशान हैं, उसके लिए आप सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। गैस्ट्रिक से जो परेशान है, जो माता बहन को लिकोरिया से परेशान है, क्या करेंगे, कौड़ा, महुआ, बबूल, दाभून, चिलकोचा, गुलमती, खिचड़ी, बरियारा, धूप, कटकरेजा, ये सभी जड़ों को आधा किलो ला करके 10 किलो पानी में डाल देंगे और काढ़ा बना लेंगे। जबकि 4 किलो काढ़ा रहा वह काढ़ा को 100 ग्राम प्रत्येक दिन सेवन करावें और प्रजांतक रस या महालक्ष्मी विलास रस उसके साथ सेवन करावें। इससे क्या होगा कि लिकोरिया से मुक्त हो जाएंगे माता बहन। और जो सज्जन कह रहे हैं कि गैस्ट्रिक से परेशान हैं, बात रोग के लिए दवा बता चुके हैं। जो गैस्ट्रिक से परेशान है उसके लिए दवा बता देते हैं। त्रिफला चूर्ण, त्रिकुटा, शुद्ध शंख भस्म, कौड़ी भस्म, शुद्ध फिटकरी और शुद्ध टंकर भस्म, मेथी और सनाई पत्ती और इंदरजो, आप सभी दवा को मिला करके कूट करके एक डिब्बा में रख करके 1 चम्मच प्रत्येक दिन सेवन करें। इससे क्या होगा, जो है आपका गैस्ट्रिक से न कब्ज, कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। कब्ज से आपका निवारण हो जाएगा। कब्ज जब छूट जाएगा तो सभी रोग अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाएगा। जो बीपी से परेशान है और असाध और जटिल रोगी हमारे क्लिनिक पर आएंगे, और जिसको साधारण रोगी है वह जो है हमने दवाई यहाँ ज्ञान बता दिया, आप अपने घर में दवाई व्यवस्था करके अमल करके लाभ प्राप्त करें। यही हमारी हार्दिक इच्छा है। जिन सज्जन को किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछने का इच्छा हो, प्रश्न पूछे। जिसको बहुमूत्र हो रहा है, बार बार पेशाब हो रहा है, क्या करेंगे,
उसके लिए दवा बता देते हैं, सुन लीजिए। गुल्लर का जो है, गुल्लर और गुल्लर जिसको कहते हैं, गुल्लर का फल और जामुन का बीज, बबुल का गोंद, खरेटे बीज, गोरख मंडी इत्यादि, इस सभी को आंवले के चूर्ण के साथ मिला करके 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम खाएं और बंगेश्वर रस या परमे गज के रस उसके साथ सेवन करें। बहुमूत्र से निवृत्ति मिल जाएगी। जो सज्जन को और कोई भी जटिल बीमारी है तो उसके लिए मैं आपको चीनी रोगों के लिए स्वर्ण बसंत तिलक रस, बसंत कुसुमा का रस, मधुहारनी रस, इसका सेवन करने से अत्यंत प्रभावशाली या महाऔषध है। यह कभी भी फल नहीं होगा और रोगों का जड़ से निवारण हो जाएगा। जो उच्च रक्तचाप से परेशान है उसके लिए मैं बता देता हूँ, काहू, महुआ, जामुन, बबूल, गिलोय, तिलकुचा, पचगुड़िया, चिलचिली, बरियारा, धुरूप, कटकरिया, यह सभी को जो है 1.5 किलो ला करके कुटिया लें और 12 किलो पानी में उसको उबाल करके 6 किलो रह जाए, वह काढ़ा को प्रत्येक दिन आप 100 ग्राम सेवन करें और कटकरिया का 3 बिच्चा 2 बिच्चा प्रत्येक दिन खाएं, महीना में कम से कम 15 दिन। इससे क्या होगा ना, और नमक का परित्याग कर दें, इससे ना उच्च रक्तचाप नहीं होगा, इससे अत्यंत लाभ होगा। और जब उच्च रक्तचाप नहीं होगा तो अनेक प्रकार के रोगों से आपकी सुरक्षा होगी। यही हमारी हार्दिक कामना है कि परमात्मा के भाव से हमारे देश के सज्जन स्वस्थवान, निरोगवान, आरोग्यवान और दीर्घ आयुवान बना रहे। और जिन सज्जन को जो प्रश्न पूछने का इच्छा हो प्रश्न पूछें, एज यू लाइक इट। जो इच्छा धरहि मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। आप किसी प्रकार का रोग से प्रताड़ित है, आपको मुफ्त में ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं, सुन करके समझ लें और समय आने पर उसको अमल कर करके अपना स्वास्थ्य का सुरक्षा करें। यही हमारी हार्दिक कामना है। मैं निरंतर निस्वार्थ भाव से आपका ज्ञान से सदैव सेवा में संलग्न हूँ। 40 वर्षों से निरंतर। जिसको सज्जन को अगर बवासीर है उसके बारे में बता देते हैं। बवासीर वाले के लिए कोकरौंधा का, खुद बवासीर के लिए कोकरौंधा का पत्ता को या उसके जड़ को पीस कर करके 3 खुराक पिला दिया जाए, खूनी बवासीर बंद हो जाएगा। जिसको मासा है अर्श कुठार रस, अर्श प्रदोनी बटी, जिसको भगंदर है इसको व्याधि रसान और महालक्ष्मी विलास या उसको या चतुर्भुज रस, इसको दिलाने खाने से सेवन करने से अत्यंत प्रभाव, यह कभी निष्फल नहीं होगा। अत्यंत प्रभावशाली महाऔषध का मैं आपको ज्ञान मार्गदर्शन किया। और जिन सज्जन को अत्यधिक जानकारी करने का इच्छा हो या विस्तृत इलाज कराने का एक चेष्टा हो, वह जो है आप हमारे चिकित्सालय में आवें या हमसे मोबाइल संपर्क करें। मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25 संपर्क साधें। मैं ज्ञान से आपको यूट्यूब पर ज्ञान से प्रसारण चैनल कर रहे हैं। आयुर्वेदिक ज्ञान चमकला दादा बोलेंगे। हमारा जो है यूट्यूब चैनल में जो है सभी हमारा चैनल जो है ज्ञान उसमें प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। उस चैनल में सभी ज्ञान हम सभी रोगों का तथा संत का प्रवचन से मैं देशवासियों का सेवा निरंतर करते आ रहा हूँ। और जिन सज्जन को जो प्रश्न पूछने का इच्छा हो प्रश्न पूछे। सदगुरु नामा है, सदगुरु नामा है। जय हिंद, जय भारत।